तो राहुल गांधी रूपनगढ़ में एक किसान सभा को संबोधित करेंगे। इस किसान सभा को ट्रैक्टर रैली का रूप दिया गया है। मंच से जब राहुल गांधी लोगों को संबोधित करेंगे, वो मंच दरअसल 4 ट्रैक्टर को जोड़कर बनाया गया है और इस सभा में 1000 ट्रैक्टर शामिल किए गए हैं। आप देखिए, ये है वो मंच जहां पर राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। जिले भर से यहां पर किसान पहुंचे हैं ट्रैक्टर पर सवार होकर। सभा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, रघु शर्मा शामिल होंगे। कृषि कानूनों के विरोध में देश भर में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस जिस तरीके से सक्रिय हुई है, अजमेर में भी राहुल गांधी आज पहुंचेंगे और रूपनगढ़ में एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। उद्देश्य बहुत साफ है, किसानों को साधना है और साथ साथ वो तमाम जो जाति समूह है जो किसान खेती और किसानी से जुड़े हुए हैं, उनको साधने की कोशिश के साथ साथ एक बड़ा संदेश देश भर में देने की कोशिश कि कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी हुई है। और जाहिर तौर पर जब बात किसानों की आती है तो सब कुछ यहाँ पर जो व्यवस्थित किया गया है वो इसी स्वरूप में तय किया गया है कि लगे कि कांग्रेस किसानों के स्वरूप में ही किसान आंदोलन को समर्थन दे रही है। और यही वजह है कि यहाँ पर रूपनगढ़ की रैली के अंदर जो मंच तैयार किया गया है वो 4 ट्रैक्टर्स को जोड़ करके तैयार किया गया है और इसी मंच से राहुल गांधी यहाँ पर आने वाले तमाम किसानों को संबोधित करेंगे। अगर इस मंच को हम देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर खाटें लगाई गई हैं जिसके ऊपर राहुल गांधी के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बैठेंगे, साथ ही साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा यहाँ पर मौजूद रहेंगे, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी यहाँ पर उनके साथ रहेंगे, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा भी रहेंगे और राजस्थान की कैबिनेट के कई मंत्री यहाँ पर होंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इस पूरी जो सभा है उसको एक ट्रैक्टर रैली का स्वरूप दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि लगभग 1000 से अधिक ट्रैक्टर यहाँ पर होंगे और जो किसान जिले भर से यहाँ पर आएंगे वो इन्हीं ट्रैक्टर्स पर बैठ करके राहुल गांधी के संवाद को सुनेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, राहुल गांधी क्या कहना चाहते हैं उसको सुनेंगे। ये ट्रैक्टर्स कल से यहाँ पर आना शुरू हो गए थे और धीरे धीरे जो ट्रैक्टर्स की आवक है वो लगातार यहाँ पर जारी है। इन्हीं ट्रैक्टर्स के माध्यम से जो संदेश है वो दिया जाएगा कि कांग्रेस किसानों के साथ पूरी तरीके से खड़ी हुई है और किसान का जो आंदोलन चल रहा है जिन कृषि कानूनों के विरोध में, उन कृषि कानूनों के विरोध में कांग्रेस भी उसी ताकत के साथ में मैदान में डटी हुई है। और यही वजह है कि तमाम जो बड़े नेता हैं आज जब यहाँ पर पहुंचेंगे तो इस अनोखी रैली में शिरकत करेंगे और अनोखे अंदाज में राहुल गांधी भी अपनी बात को जनता तक पहुंचाएंगे, किसानों तक पहुंचाएंगे और ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर किसानों को कृषि कानूनों से का विरोध क्यों कर रहे हैं। बहुत सारी बातें यहाँ पर होनी है। राहुल गांधी क्या बोलते हैं इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि यहां से जो संदेश जाएगा वो पूरे देश में जाएगा और राहुल गांधी यही इसी किसान सभा के माध्यम से अपनी बात को देश की जनता के सामने रखने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन विवेक शर्मा के साथ मनवीर सिंह, जी मीडिया अजमेर। तो जो तैयारी की गई है दरअसल राहुल गांधी के यहां पर पहुंचने की, जो मंच सजाया गया है, कहा जा रहा है कि तमाम किसान अपने ट्रैक्टर के साथ में यहां पर पहुंचेंगे राहुल गांधी को एक तरीके से समर्थन देते हुए और राहुल गांधी उन किसानों को भी समर्थन देने का जो एक एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो कितने कामयाब होंगे आज भी ये देखना होगा। मनवीर सिंह, जी मीडिया संवाददाता, और अंकित तिवारी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे बात करते हैं। सबसे पहले मनवीर, आप चूंकि मंच के बारे में भी जानकारी दे रहे थे, रूपनगढ़ की ट्रैक्टर रैली और बहुत सारी और भी तैयारियों को लेकर अभी क्या अपडेट है, कब तक यहां पर पहुंचेंगे और इससे पहले के जो कार्यक्रम अभी चल रहे होंगे उसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए, राहुल गांधी के विषय में जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि वो किशनगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं और उनका जो हेलीकॉप्टर है वो किशनगढ़ एयरपोर्ट पे लैंड करेगा और किशनगढ़ एयरपोर्ट से सबसे पहले वो सुरसुरा तेजाजी धाम जाएंगे और वहां पर तेजाजी महाराज के दर्शनों के बाद में वो सीधे पहुंचेंगे रूपनगढ़ की इस रैली में। एक बार फिर मैं रूपनगढ़ की इस रैली के स्वरूप को दिखाना चाहूँगा हमारे तमाम दर्शकों को। लोगों की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या के अंदर जो ट्रैक्टर्स हैं, कल रात
से ही उनके यहाँ पहुंचने का क्रम शुरू हो चुका था, जो अभी तक लगातार जारी है। ये इन्हीं ट्रैक्टरों पर बैठ कर के तमाम जो किसान हैं और उसके साथ साथ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इस रैली में शिरकत करेंगे, राहुल गांधी की बातों को सुनेंगे। एक बड़ा मौका कांग्रेस के लिए भी है और किसानों के लिए भी है कि राहुल गांधी किस तरीके से अपना जो समर्थन है, कांग्रेस का जो समर्थन है वो किसानों को दे रहे हैं, वो आवाज यहां से बुलंद होती हुई नजर आएगी। कल जिस तरीके से हमने देखा था कि राहुल गांधी ने अपनी सभाओं में सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था और आरोप लगाया था कि केवल कुछ लोगों के लिए ये सरकार देश के 40% रोजगार को बर्बाद करने पर तुली हुई है। और ये जो रोजगार बर्बाद हो रहा है ये कहीं ना कहीं खेती और किसानी से जुड़ा हुआ व्यवसाय है। खेती और किसानी को लेकर के जिस तरीके से कृषि कानून बनाए गए हैं उनके बिल के विरोध में जब किसान आ चुका है, कांग्रेस आ चुकी है और तमाम विपक्ष आ चुका है, तो केंद्र सरकार को उन बातों को सुनना चाहिए और उसके आधार पर यह निर्णय करना चाहिए। राहुल गांधी ने कल स्पष्ट तौर पर कहा था कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते हैं यह आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा और कांग्रेस पुरजोर तरीके से किसानों के इस आंदोलन को अपना समर्थन देती है। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी का जब राजस्थान का दौरा निर्धारित हुआ तो तमाम स्थानों के ऊपर यह व्यवस्था की गई कि इस दौरे के दौरान जितनी भी रैलियां हो, जितनी भी सभाएं हो, उनकी जो व्यवस्था है वो बिल्कुल उसी तरीके से की जाए ताकि ये लगे कि किसान और कांग्रेस एक दूसरे के पूरक है, पर्याय है। यहाँ पर भी जो मंच सजाया गया है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो मंच ट्रैक्टर्स के माध्यम से एक मंच को तैयार किया गया है। वहाँ पर पीने के पानी के लिए किसी तरह का जो मिनरल वाटर है वो नहीं रखा गया है। वहाँ पर 2 मटके रखे गए हैं और उसके साथ में एक लोटा रखा गया है पीने के पानी के लिए। जिस तरीके से हम खेतों में देखते हैं किसान अपने पेयजल की व्यवस्था करता है। बैठने के लिए जो व्यवस्था की गई है वो खाटों की व्यवस्था की गई है। इन्हीं खाटों के ऊपर तमाम जो प्रमुख लोग हैं, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करते हैं और या फिर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की बात करते हैं, सचिन पायलट की बात करते हैं, रघु शर्मा की बात करते हैं, ये तमाम लोग इन्हीं खाटों के ऊपर बैठेंगे। ये जो ट्रैक्टर का मंच तैयार किया गया है यहीं से संबोधन होगा और राहुल गांधी एक जो संदेश राजस्थान को देना चाहते हैं और राजस्थान के साथ साथ देश भर के किसानों को देना चाहते हैं कि वो इस किसान आंदोलन में पूरी तरीके से साथ हैं और जब तक ये कृषि कानून वापस नहीं होते किसानों के साथ कांग्रेस पुरजोर तरीके से खड़ी रहेगी और कांग्रेस किसानों की हर मांग को मुखर करेगी उसी तरीके से जिस तरीके से किसान यूनियन या दूसरे संगठन कर रहे हैं। जी बिल्कुल मनवीर, जाहिर तौर पर जब भी किसी बड़े नेता की रैली होती है ये बात स्पष्ट होती है कि बहुत सारी उम्मीदें, आकांक्षाएं न सिर्फ उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोगों को भी रहती है और खासकर तब जब आपके सूबे के भीतर 4 सीटों पर उपचुनाव भी होने हो, जिसको लेकर भी लगातार कांग्रेस पार्टी अपने आप को अपर हैंड रखने की कोशिश कर रही है। तो जाहिर है कि भले राहुल गांधी 2 जगहों पर जा रहे हो लेकिन असर कई अलग अलग जगहों पर छोड़ेंगे। अंकित तिवारी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। अंकित, आपके पास आते हैं, क्या कुछ अपडेट फिलहाल? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि सूरतगढ़ एयरबेस से राहुल गांधी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा ने विशेष विमान से उड़ान भर ली है। सूरतगढ़ से किशनगढ़ एयरपोर्ट का रास्ता 30 से 35 मिनट के बीच में है, तो अगले आधे घंटे बाद यहाँ पर होंगे। हलचल भी आप देख रहे हैं लगातार बढ़ गई है और तमाम जो कांग्रेस के पदाधिकारी और नेता हैं स्वागत के लिए जयपुर किशनगढ़ एयरपोर्ट पर पहुँच चुके हैं और किशनगढ़ एयरपोर्ट पर अंदर वैभव गहलोत, मंत्री रघु शर्मा, अशोक चांदना समेत हरीश चौधरी और राज्यसभा सांसद नीरज डांगे यहाँ पर मौजूद है और बाहर भी कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। एनएसयूआई खासी उत्साहित है। एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष भी यहाँ पर पहुँचे और तमाम जो सदस्य है वो यहाँ पर पहुँचे हैं। राहुल गांधी का यहाँ पर पहुँचने पर अगवानी होगी, स्वागत होगा, साफे भी अलग से मंगवाए गए हैं। लेकिन अगर दौरे की बात करें तो राहुल गांधी का ये दौरा 3 तरह से विशेष तौर पर संदेश लेकर आया है। नंबर 1 किसान है, किसान उनकी पृष्ठभूमि में भी है और मुख्य धारा में भी किसानों ने जो खासतौर पर मैसेज देना है कि तीनों कृषि कानूनों को लेकर किसी एक जागरूकता फैलानी है। साथ में केंद्र का जो विरोध संसद के भीतर कांग्रेस कर रही है और सड़कों पर हो रहा है उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ाने की तैयारी यहाँ पर दिखती हुई नजर आ रही है। दूसरा मैसेज एकजुटता को लेकर देना था कि आगामी जो 4 विधानसभाओं में चुनाव होने हैं तो कांग्रेस एकजुट है और कुछ
विधानसभा क्षेत्र इन चारों जिलों में भी हैं, बात करें नागौर की, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर या अजमेर, तो जाहिर है यहाँ पर भी एक मैसेज की राजनीति जाहिर तौर पर रहेगी। तीसरा जो सबसे बड़ा संदेश, क्योंकि राजस्थान वीरों की भूमि है और जिस तरह के सवाल राजस्थान आने से ठीक पहले राहुल गांधी ने उठाए, वो मंच पर भी लगातार इन सवालों को उठा रहे थे चाइना बॉर्डर को लेकर, तो जाहिर है तीनों मैसेज वो क्लियर तौर पर देश को देने की तैयारी राजस्थान की भूमि से है। इसी को लेकर लगातार जो मंच पे भी और महापंचायत पर भी ये प्रदर्शन दिखता रहा है। और आज की अगर हम बात करें तो आज एक अनूठे ढंग से मैसेज देने की तैयारी में राहुल गांधी हैं। बात चाहे वो ट्रैक्टर रैली की हो, क्योंकि ट्रैक्टर पर मंच बनाकर एक तरह से उन्होंने ये दर्शा दिया है कि किसान के साथ कांग्रेस खड़ी है। एक किसान को राजनीतिक एक मंच है वो कांग्रेस पार्टी के तौर पर है, और चूंकि राजस्थान के प्रदेश प्रभारी और तमाम नेता भी लगातार कह चुके हैं कि राजस्थान केंद्र बिंदु है और प्रमुख तौर पर राहुल गांधी ने सबसे पहले किसानों के हित में आवाज़ उठाई, उसी आवाज़ की मजबूती को तौर पे राजस्थान में देखा जा रहा है। तो ये तीन जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं राहुल गांधी की पूरी यात्रा में है। और आज यहाँ पर लोक देवता वीर तेजाजी के मंदिर में दर्शन करने के बाद रूपनगढ़ पहुंचेंगे, और रूपनगढ़ पर मंच के साथ साथ किसानों को भी ट्रैक्टर में बैठकर राहुल गांधी से संवाद करने का, उन्हें सुनने का अवसर मिलेगा। तो एक मैसेज क्लियर तौर पर किसानों के लिए केंद्र सरकार को देने की तैयारी में राहुल गांधी है। कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके बाद एक बड़ी महापंचायत है वो मकराना में होनी है। और महापंचायत में भी राहुल गांधी ने जिस तरह से कड़े तेवर दिखाए थे, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि तीनों कृषि कानूनों के लागू होने के बाद 40% ऐसी आबादी है जिसके रोजगार पर संकट होगा। तो जाहिर है वो बातें आज भी उनके भाषण के केंद्र बिंदु में रहेंगी, लेकिन इतना ज़रूर है केंद्र को घेरने की तैयारी में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है। और आज अजमेर और नागौर जिलों के दौरे के दौरान पूरी तरह से एक क्लियर मैसेज कांग्रेस। बिल्कुल अंकित, आएंगे आपके पास, लेकिन राहुल गांधी का 2 जगहों पर दौरा है। सूरतगढ़ से किशनगढ़ के लिए रवाना हुए हैं राहुल गांधी, जैसा अंकित तिवारी भी बता रहे थे। और किशनगढ़ में एयरपोर्ट पर अंकित तिवारी खुद मौजूद हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और अजय माकन राहुल गांधी के साथ में मौजूद हैं। लगातार अगर देखा जाए दौरे के दोनों ही दिन बड़े नेताओं के साथ में जो जिम्मेदार नेता हैं या फिर जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है राहुल गांधी के दौरे को सफल बनाने की, वो लोग लगातार उनके साथ में हैं। और खासकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो लगातार राहुल गांधी के साथ में इन 2 दिनों में दिखाई पड़े। तो हमारे साथ लगातार अजमेर में इस वक्त अंकित तिवारी किशनगढ़ एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और साथ ही साथ लगातार जानकारी दे रहे हैं मनवीर हमारे सहयोगी। मैं चाहूंगा अंकित आप अपनी बात पूरी कर लें, उसके बाद मनवीर के पास मैं जाऊंगा। 2-3 बातें आपने मूल रूप से कही हैं कि किसानों के मामले में जहां पूरे देश के भीतर एक आंदोलन दिखाई पड़ रहा है, जहां पर कृषि कानून को लेकर दिल्ली में सटने वाली सीमाओं पर किसान किस तरीके से अपनी मांगों पर अड़े हैं, ऐसे में अगर एक पॉलिटिकल पार्टी बड़े लेवल पर आकर कहती है हम आपके साथ में हैं, आपके सपोर्ट में हैं, और राहुल गांधी को देखिए कि भले उनके खिलाफ सदन के भीतर हुई कार्यवाही जा रही है, जब उन्होंने 2 मिनट का मौन करा दिया किसान जो अपनी जान गंवा गए, लेकिन कहीं ना कहीं इसी बात को आधार बनाकर एक लीड मिल गई है कांग्रेस पार्टी को कि आप कह पा रहे हैं बीजेपी को या एनडीए सरकार को कि आप संवेदनहीन हैं। देखिए, मौन सबसे बड़ा हथियार होता है और राजनीति में जब संसद के भीतर मौन रखा जाए, विशेषाधिकार हनन समिति ने भले ही संसद में राहुल गांधी के खिलाफ यह प्रस्ताव लाने की तैयारी कर दी गई हो भाजपा की ओर से कि मौन जो संसद की कार्यविधि है उसके तहत नहीं रखा गया हो, लेकिन उस मौन की आवाज देश के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं तक पहुंची है। और कांग्रेस के कार्यकर्ता खासतौर पर पूरी कांग्रेस और राहुल गांधी ये चाह रहे
हैं कि जो किसान महापंचायत हैं छोटे छोटे हलकों में हो रही है, और खासतौर पर जहां किसान बाहुल्य क्षेत्र हैं वहां पर इन महापंचायतों के जरिए किसानों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए, ताकि जो 3 कृषि कानून हैं जिन्हें केंद्र सरकार पूरा मानस बना चुकी है कि उनके पीछे कदम नहीं हटेंगे, उन पर केंद्र सरकार को दबाव में लाया जाए। और जाहिर है जब जनता का रुख अगर चेंज होता है, उनके मानस में ये बात अच्छे से कांग्रेस भीतर तक स्थापित कर पाती है कि ये कानून उनके हित के खिलाफ हैं, तो जाहिर है केंद्र सरकार भी संवाद के रास्ते को और तेजी से बढ़ेगी। साथ में जो एक सूत्रीय मांग लेकर अभी किसान आंदोलन दिल्ली की सीमाओं पर रुका हुआ है कि इन तीनों कृषि बिलों को वापस लिया जाए, तो उस पर भी केंद्र सरकार पर दबाव बनेगा। लेकिन राजस्थान में चूंकि कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस की सरकार में ये महापंचायतें हो रही है, तो राजनीतिक रूप से मैसेज तो आगामी 4 विधानसभा चुनावों को लेकर जा रहा है। साथ में जो पूरी बेल्ट पंजाब से लगती हुई बेल्ट है, पंजाब लगातार उग्र किसान आंदोलन में अपनी भूमिका पंजाब के किसान लगातार दिखा रहे हैं, तो जाहिर है वहां से लगती हुई बेल्ट में किस तरह किसानों का मूवमेंट राजस्थान से भी हो, राजस्थान के किसान भी अपनी आवाज प्रमुखता से केंद्र सरकार तक पहुंचा पाए, इसकी कोशिश में है। और पिछले 24 घंटे से लगातार राहुल गांधी या एआईसीसी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी तीनों की यही कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा संवाद किसानों के साथ हो, किसानों के बीच में हो, और किसानों को उनके हक की बात कांग्रेस के नजरिए से समझाई जाए। तो इन्हीं को लेकर राहुल गांधी आज फिर से महापंचायत करेंगे, और महापंचायत के दौरान जब ट्रैक्टर रैली होगी तो जाहिर है ट्रैक्टर किसानों के लिए उनकी प्राणवायु के रूप में है, एक महत्वपूर्ण उपकरण है, एक तकनीकी संसाधन है जो उनको खेतों में राहत प्रदान करता है। तो जाहिर है जब ट्रैक्टर पर बैठकर राहुल गांधी बोलेंगे तो और एक नैरेटिव भी बदला है। पहले हल का जिक्र किया जाता था, उम्मीद कांग्रेस किसान को जोड़कर एक ऐसा सिंबॉलिक एपरेटस कहा जा सकता है, इंस्ट्रूमेंट कहा जाता था, और अब कहीं ना कहीं ट्रैक्टर को एक सिंबॉलिक इंस्ट्रूमेंट के तौर पर जरूर कहा जा रहा है। और निश्चित रूप से ट्रैक्टर का जब भी जिक्र आता है तो दिमाग में सबसे पहले खेत और किसान या खेती किसानी से जुड़े हुए कामकाज दिमाग में आते हैं, और शायद यही वजह है कि तमाम ट्रैक्टर लेकर आने वाले किसान यहां पर राहुल गांधी के सपोर्ट में दिखाई पड़ने वाले। बहुत शुक्रिया अंकित तिवारी, आपका भी लगातार अपडेट्स पर आप भी नजर बनाए रखिए। मनवीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, और आप भी लगातार अपडेट पर जो है वो नजर बनाए रखिए, और भी जो जानकारी आएगी वो आप लोगों के जरिए दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। इधर राजस्थान